नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम वो दिखाते हैं जो टीवी मीडिया नहीं दिखाती। हम वो विश्लेषण करते हैं जो कभी टीवी डिबेट पे आपने नहीं सुना होगा। टीवी डिबेट पे वो चीज़ें नहीं लाई जाती है, केवल एक बात दिखाया जाता है कि मोदी जी का जलवा, नीतीश कुमार का जलवा, लेकिन उस जलवे के पीछे क्या क्या कहानी है वो हम आपको दिखाते हैं। इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में दलित कार्ड जोरों पर है और उस दलित कार्ड का मैं आज आपको बहुत अच्छी विश्लेषण कर देता हूं, क्योंकि बिहार में जो है इसका फॉर्मूला अलग है। आप सोचते होंगे कि बहुजन समाज का मतलब SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, ये सब मिलाकर हम बहुजन समाज होते हैं और 85% है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको धाराशायी कर दिया था। माइनॉरिटीज़ को तो छोड़िए, जो आपका SC, ST, OBC है उसका भी उन्होंने कई फाड़ कर दिया। OBC का मतलब पिछड़ा वर्ग, उसमें उन्होंने 2 फाड़ कर दिया, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। अब रही आपकी राजनीति धरी की धरी रह गई। अगर आप OBC से तो हैं, SC, ST से हैं तो उसका भी इन्होंने 2 फाड़ कर दिया, दलित और महादलित। आप जानने के लिए इच्छुक होंगे कि दलित कौन होता है और महादलित कौन होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं अपने चैनल पर जातियों का जो है विभाजन नहीं करता, ना मैं उसका विश्लेषण करता, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ। दलित यानी पासवान बिरादरी दलित में आते हैं। जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको दलित में ले लिया गया, और जो शेड्यूल कास्ट हैं जैसे कि डोम, चमार, पासी और जितने भी शेड्यूल कास्ट में और जातियां आती है उसको महादलित रखा गया। और इस बार RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल महादलित को काबू करने की तैयारी में लग गई है। श्याम रजक जी जो जदयू से निकले हैं, उनका एक ही फोकस है पूरे बिहार का, जो जितने भी शेड्यूल कास्ट के नेता हैं यानी महादलित के नेता हैं और जो पुराने थे उनको जोड़कर और महादलितों की आवाज़ को उठाई जाए। अब प्रश्न यह है कि एक ज़माने में रामविलास पासवान जी SC, ST के सबसे बड़े नेता होते थे, इठलाते थे कि हम SC, ST के बड़े नेता हैं। उनका कद को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए नीतीश कुमार जी ने क्या कर दिया कि दलित और महादलित, ताकि कुछ तो इनसे अलग हो जाए। और जाहिर सी बात है बिहार की राजनीति में पासवान बिरादरी मुखर होकर सामने आती है। ऐसा नहीं है, पासवान बिरादरी RJD के साथ भी है, लेकिन अलग अलग उनका अपना राजनीतिक खेमा बना हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बिहार के वैशाली जिले में RJD के जो नेता हैं वह SC, ST को कैसे सम्मानित कर रहे हैं। जरा ये झलकियां आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आज राजद के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के संगठन का विस्तार करते हुए शत्रुघ्न राम को जिला के उपाध्यक्ष, कृष्ण मोहन पासवान को जिला के महासचिव, रामजी राम को जिला सचिव, गणेश राम जी को राजापागड़ प्रखंड के अध्यक्ष और अमोद कुमार जी को हाजीपुर के प्रखंड अध्यक्ष आज हम बनाए हैं। और तेजस्वी जी के संगठन को आगे से मजबूत करने के लिए, राजद को संगठन को मजबूत करने के लिए हम आज इस संगठन को विस्तार कर रहे हैं। बिहार के वैशाली जिला राजद अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बालेंद्र दास जी ने संगठन को विस्तार करते हुए जिला उपाध्यक्ष शत्रुघ्न राम, जिला सचिव रामजी राम, जिला महासचिव दिलीप पासवान एवं कृष्ण मोहन पासवान और हाजीपुर प्रखंड अध्यक्ष अमोद कुमार को नियुक्त किया है। मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में जो चमार जाति है नाम के पीछे राम लगाती है और कई जगह तो मोची भी लगाती है।
कई टाइटल है चमार जातियों में। और इस तरह से वहाँ पर महादलित की जो है एक जगह करने की कवायद शुरू हो गई है। और पूरी जो राष्ट्रीय जनता दल के जो शीर्ष नेतृत्व है अथवा जो नीचे का नेतृत्व है जिला स्तर के, सब के सब ओबीसी एससी एसटी को तो एकजुट कर ही रहे हैं। रही बात ये कि खास करके महादलित, उसको जो आगे लाने का प्रयास कर रही है आरजेडी। और जाहिर सी बात है बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी हो रही है। इस बार बिहार में तेजस्वी यादव के नाम का बोलबाला है, यह सच है और यही सुनाई दे रहा है। अब रही बात ये कि नीतीश कुमार जी के पास शासन है, वो विधायक काट लेते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि चंद्रिका राय को सामने फ्रंट पर रखेंगे क्योंकि वो लालू यादव के समधी हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि चंद्रिका राय जी की अपनी पुत्री की शादी तेज प्रताप यादव से किए थे, जो कि लालू यादव के बड़े पुत्र हैं। हो सकता है तेज प्रताप यादव को नीचा दिखाने के लिए जो है वो अपनी पुत्री ऐश्वर्या को खड़ा कर दे। ये राजनीति का इससे बड़ा घटियापन नजर नहीं आता कि बच्चों को शामिल कर दीजिए इस राजनीति में और तब जाके वोट प्राप्त करें। कुछ घटियापन दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार हमने देखा कि माननीय रामविलास पासवान जी की बड़ी पुत्री भी चुनाव में उतर जाती है। लोगों ने वोट नहीं दिया, ये और बात है, लेकिन ये गलत है क्योंकि एक शीर्ष नेता को नीचा दिखाने के लिए, झुकाने के लिए उनके बच्चों को इस्तेमाल किया जाए, जो कि सही नहीं है। बिहार की राजनीति दिनों दिन बदलती जा रही है। एक से बढ़कर एक नेता जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, सब अलग अलग हो रहे हैं। यानी एससी एसटी को भी दो फाड़ कर दिया जाए, ओबीसी को भी दो फाड़ कर दिया जाए। और रही बात अल्पसंख्यक का, उसमें भी कोई न कोई प्रलोभन दिया जाएगा। तरह तरह की योजनाएं घोषणा हो रही है, घोषित कर रहे हैं। ये इस तरह से चाहते नहीं हैं कि जनता को मूर्ख बनाकर किसी तरह से वोट इकट्ठा कर लिया जाए, जबकि कोरोना की जो महामारी है वो अपने चरम पे है। आप नेशनल हॉटस्पॉट नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट कह सकते हैं बिहार को। अब आखिर में मैं आपको बता दूं कि बिहार के साथ हालात ठीक नहीं है। ऐसे कहा जा रहा है कि चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।